नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी सामने आता है। गलत लोग, विषैले रिश्ते और उनसे मिलने वाले धोखे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अनुभव चाहे कितने भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें कुछ अनमोल सबक सिखा सकते हैं। आज हम रोमन दार्शनिक सेनेका की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके विचार हमें इन मुश्किलों का सामना करने, उनसे सीखने और अंततः एक बेहतर, अधिक रेसिलिएंट इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ दुख की बात नहीं है, ये विकास, आत्म खोज और शक्ति की बात है। जिंदगी में हम सभी अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ हमें ऊपर उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी संगति हमें भीतर से खोखला कर देती है, जो हमें धोखा देते हैं या जिनके इरादे कभी नेक नहीं होते। ये विषैले लोग हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और हमारी दुनिया को उथल पुथल कर देते हैं। सेनेका, जो एक स्टोइक दार्शनिक थे, ने मानव स्वभाव को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने समझा था कि कैसे बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित करती है और कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति से उनका सामना कर सकते हैं। उनके लिए किसी और के बुरे कर्मों से हमें अपनी शांति भंग करने की अनुमति देना खुद को उस व्यक्ति के नियंत्रण में देना था। सेनेका हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम किसी को भी ये नहीं सिखा सकते कि वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, लेकिन हम निश्चित रूप से ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हम उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर कितनी जगह देते हैं। धोखे या विश्वासघात के बाद जो पहली भावना आती है वो अक्सर क्रोध और निराशा होती है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, या मैंने उन पर भरोसा क्यों किया। सेनेका हमें इस क्रोध को पहचानने और उसे दूर करने की सलाह देते हैं, क्योंकि क्रोध हमें अंधा कर देता है और हमें तर्कसंगत रूप से सोचने से रोकता है। वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है। हमें किसी को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अपने आप में एक शिक्षक है। विषैले लोग अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। उनकी नकारात्मकता, उनकी धोखेबाजी अंततः उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। ये ज्ञान हमें एक अजीब तरह की शांति प्रदान करता है। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अपना काम करेगा। गलत लोगों से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक अक्सर आत्मज्ञान से जुड़ा होता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि हमने कहाँ गलती की। सेनेका के अनुसार ये आत्मावलोकन महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मदोष के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सीखने के लिए। पहला सबक है अपनी सीमाओं को पहचानना। हम सोचते हैं कि हम सभी पर भरोसा कर सकते हैं या हम सभी को बदल सकते हैं। विषैले लोग हमें सिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। हर कोई हमारे विश्वास के लायक नहीं होता। ये एक कठोर सच्चाई है, लेकिन ये हमें भविष्य में अधिक विवेकपूर्ण बनाती है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और भावनाएं उन लोगों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो उनकी कद्र नहीं करते। सेनेका कहते हैं, हमें अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और वे हमें निराश करते हैं, तो हम अपनी खुशी का नियंत्रण उनके हाथों में दे देते हैं। विषैले अनुभव हमें ये नियंत्रण वापस लेना सिखाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी आंतरिक शांति और हमारा मूल्य किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। दूसरा सबक है अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। अक्सर जब हम किसी विषैले व्यक्ति के साथ होते हैं तो हमारा अंतर्ज्ञान हमें चेतावनी के संकेत देता है। हमें कुछ ठीक नहीं है जैसी भावना आती है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, या तो आशा के कारण या अस्वीकृति के डर से। धोखे का अनुभव हमें सिखाता है कि उन छोटे फुसफुसाते संकेतों को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि यदि कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वह है। यदि कोई हमें लगातार असहज महसूस करा रहा है तो शायद हमें उस भावना को गंभीरता से लेना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि कैसे लोगों की बातों और उनके कार्यों के बीच के अंतर को पहचानें। विषैले लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके कार्य कुछ और ही दर्शाते हैं। सेनेका हमें कार्य और चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, न कि केवल शब्दों पर। ये हमें लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है। सेनेका के दर्शन का केंद्रीय विचार आंतरिक स्वतंत्रता है। वो कहते हैं कि हम उन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो हमारे साथ होती है, लेकिन हम निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। विषैले लोग और धोखे की स्थिति इस सिद्धांत को अभ्यास में लाने का एक कठोर लेकिन शक्तिशाली अवसर प्रदान करती है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम अक्सर खुद को असहाय महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो गया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है और
हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे अपने नियंत्रण में है। हम उन्हें अपनी शांति भंग करने दे सकते हैं या हम इस अनुभव को अपनी शक्ति का एक स्रोत बना सकते हैं। पहली सीख है भावनाओं का प्रबंधन। धोखे के बाद क्रोध, दुख, निराशा और कभी कभी बदला लेने की इच्छा भी आती है। सेनेका हमें इन भावनाओं को महसूस करने, उन्हें स्वीकार करने और फिर उन्हें दूर करने का आग्रह करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि क्रोध एक ऐसा हथियार है जो सबसे पहले चलाने वाले को ही जलाता है। ये हमें सोचने की स्पष्टता छीन लेता है और हमें ऐसे कार्य करने पर मजबूर कर सकता है जिनका हमें बाद में पछतावा हो। हमें इन भावनाओं में फंसने की बजाय उनसे अलग होने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम किसी बहती नदी को देखते हैं, वैसे ही अपनी भावनाओं को देखें, उन्हें बहने दें, लेकिन उनमें कूदे नहीं। ये हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने और परिस्थितियों के गुलाम बनने से रोकने में मदद करता है। दूसरी सीख है परिस्थितियों को स्वीकार करना। सेनेका के लिए स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसे वो है, न कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हो। जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। इस वास्तविकता से लड़ना केवल हमें और अधिक दुख देगा। स्वीकृति हमें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। ये हमें उस ऊर्जा को मुक्त करती है जो हम क्या अगर और काश में बर्बाद कर रहे होते हैं, और हमें अपनी ऊर्जा को अपने उपचार और विकास पर केंद्रित करने की अनुमति देती है। ये हमें सिखाता है कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम भविष्य को कैसे आकार दें ये हमारे हाथों में है। विषैले लोग हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन वे हमें अधिक रेसिलिएंट भी बना सकते हैं। रेसिलियंस का मतलब है कठिनाइयों से उबरने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरने की क्षमता। सेनेका के दर्शन में रेसिलियंस एक महत्वपूर्ण गुण है। पहली सीख है आंतरिक शक्ति की खोज। जब हम धोखा खाते हैं तो हमें अपनी ही शक्ति पर संदेह हो सकता है, लेकिन ये अनुभव हमें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का अवसर प्रदान करता है। हम सीखते हैं कि हम उन बाधाओं से कहीं अधिक मजबूत हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा और हमारा मूल्य बाहरी सत्यापन से नहीं बल्कि भीतर से आता है। सेनेका कहते हैं कठिनाइयां वे अभ्यास है जो आत्मा को मजबूत करते हैं। धोखे और विश्वासघात की स्थिति एक कठोर अभ्यास है जो हमारी आत्मा को मजबूत करता है। ये हमें दिखाता है कि हम कितनी चोट सह सकते हैं और फिर भी खड़े रह सकते हैं। ये हमें हमारी अपनी लचीलेपन की गहरी समझ देता है। दूसरी सीख है सीमाओं का निर्धारण। विषैले लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। ये केवल उनसे दूरी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य में इसी तरह के अनुभवों से बचने के लिए स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने के बारे में भी है। ये हमें सिखाता है कि नहीं कहना कब आवश्यक है और हमें किन लोगों को अपने जीवन में आने की अनुमति देनी चाहिए और किन्हें नहीं। ये हमें सिखाता है कि अपने लिए खड़े होना और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। ये स्वार्थी नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि हमें खुद की उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितनी हम दूसरों की करते हैं। स्वस्थ सीमाएं हमें अपनी ऊर्जा और शांति को बनाए रखने में मदद करती है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन विषैले अनुभवों से हम करुणा भी सीख सकते हैं। ये उन लोगों के प्रति करुणा नहीं है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, बल्कि मानव स्वभाव की जटिलताओं के प्रति करुणा है। पहली सीख है मानव स्वभाव की समझ। सेनेका ने समझा कि लोग अक्सर अपनी असुरक्षाओं, अपने अज्ञान या अपने स्वयं के दर्द के कारण बुरा व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके व्यवहार को माफ कर देना चाहिए या उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि अक्सर दूसरों का बुरा व्यवहार हमारे बारे में नहीं होता, ये उनके बारे में होता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर कोई एक ही स्तर की समझ या नैतिकता के साथ काम नहीं करता है। कुछ लोग जानबूझकर बुराई करते हैं, लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसा करते हैं क्योंकि वे खुद ही अंधेरे में हैं। ये हमें दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिक विवेकपूर्ण होने में मदद करता है। दूसरी सीख है क्षमा का महत्व। सेनेका के लिए क्षमा मुख्य रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। क्षमा हमें उस क्रोध और कड़वाहट से मुक्त करती है जो हमें अंदर से खा रही होती है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम वास्तव में उस व्यक्ति को अपने मन में और अपने जीवन में एक जगह देते रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि क्षमा एक विकल्प है, एक सचेत निर्णय। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में आने देंगे या ये कि हम उनके कार्यों को भूल जाएंगे।
इसका मतलब केवल ये है कि हम उस नकारात्मक भावना के बंधन से मुक्त हो जाएंगे जो हमें उनसे जोड़ती है। ये हमें शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंत में गलत लोग और धोखे हमें विकास और बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकते हैं। ये अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन केवल सुखद अनुभवों के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों से सीखने और उनसे आगे बढ़ने के बारे में भी है। पहली सीख है भविष्य की तैयारी। हर बुरा अनुभव हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। ये हमें लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ने, संभावित खतरों को पहचानने और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने में मदद करता है। ये हमें अधिक सतर्क और विवेकपूर्ण बनाता है, जो भविष्य में इसी तरह के धोखे से बचने में हमारी मदद कर सकता है। सेनेका कहते हैं, ज्ञान ही सच्चा धन है, और ये अनुभव हमें अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरी सीख है कृतज्ञता की भावना। ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन गलत लोगों के लिए भी कृतज्ञता महसूस की जा सकती है। नहीं उनके बुरे व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि उन सबकों के लिए जो उन्होंने हमें अनजाने में सिखाए। उन्होंने हमें हमारी अपनी शक्ति का एहसास कराया, हमें अपनी कमजोरियों को उजागर किया ताकि हम उन पर काम कर सकें, और हमें सिखाया कि हमें वास्तव में किसकी परवाह करनी चाहिए। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारे जीवन में अच्छे लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम गलत लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमें उन लोगों के मूल्य का और भी अधिक एहसास होता है, जो वास्तव में हमारा समर्थन करते हैं और हमसे प्यार करते हैं। ये हमें अपने संबंधों को और भी अधिक महत्व देने में मदद करता है। सेनेका के दर्शन से हम कुछ व्यावहारिक अभ्यास भी सीख सकते हैं जो हमें इन कठिन अनुभवों से निपटने में मदद करेंगे। नकारात्मकता का पूर्वाभ्यास प्रेमेडिटेशन, ये सेनेका का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें भविष्य में संभावित नकारात्मक घटनाओं जैसे कि धोखा या नुकसान के बारे में पहले से सोचना शामिल है। ये हमें मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि जब वे वास्तव में घटित हो तो हम सदमे में न हो। ये हमें भावनात्मक रूप से कठोर बनाता है और हमें अधिक कामली प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर ये योजना बनाने में मदद करता है कि हम उससे कैसे निपटेंगे। आत्मावलोकन और जर्नल लेखन। सेनेका नियमित रूप से अपने दिन का मूल्यांकन करते थे। हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तो अपने विचारों और भावनाओं को जर्नल में लिखना अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। ये हमें अपने गुस्से, दुख और भ्रम को संसाधित करने में मदद करता है। ये हमें पैटर्न को पहचानने में भी मदद करता है। हमने क्यों भरोसा किया, हमने क्या गलतियां की और हम भविष्य में कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को अलग करना, ये अभ्यास हमें सिखाता है कि किसी बाहरी घटना और हमारी उस पर प्रतिक्रिया के बीच एक जगह है। सेनेका कहते हैं, हमें बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें अपनी सोच पर नियंत्रण है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें उस घटना और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच एक विराम लेना चाहिए। इस विराम में हम चुन सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। हम क्रोधित हो सकते हैं या हम शांत रह सकते हैं और तर्कसंगत रूप से सोच सकते हैं। ये एक आदत है जिसे विकसित होने में समय लगता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। दूसरों पर निर्भरता कम करना। सेनेका हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी खुशी को बाहरी चीजों या अन्य लोगों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब हम किसी विषैले व्यक्ति के धोखे का अनुभव करते हैं तो ये हमें इस सबक को गहराई से समझने में मदद करता है। ये हमें अपनी आंतरिक आत्मनिर्भरता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले हो जाएं, बल्कि ये कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अपनी आंतरिक नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करना सेनेका के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात गुण और नैतिक व्यवहार था। जब हम गलत लोगों का सामना करते हैं तो ये हमें अपनी आंतरिक नैतिकता को बनाए रखने की चुनौती देता है। भले ही दूसरे अनैतिक व्यवहार कर रहे हों, हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। ये हमें दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित होने से बचाता है और हमें अपनी आंतरिक अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि विषैले लोग और धोखे के अनुभव चाहे कितने भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें सेनेका की गहराइयों से अमूल्य सबक सिखा सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना
और परिस्थितियों को स्वीकार करना, आंतरिक शक्ति खोजना और रेजिलियंस का विकास करना, मानव स्वभाव की समझ और क्षमा का महत्व, भविष्य की तैयारी करना और कृतज्ञता महसूस करना। ये यात्रा आसान नहीं है, उपचार में समय लगता है, लेकिन इन अनुभवों को एक अवसर के रूप में देखकर हम अपनी खुद की शक्ति, अपनी खुद की आंतरिक शांति को मजबूत कर सकते हैं। सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी चुनौतियां हमारी आंतरिक शक्ति को कम नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दें। अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करें जो आपको चोट पहुंचाता है, तो याद रखें, ये आपकी शक्ति छीनने वाला नहीं है। ये आपके लिए सीखने, बढ़ने और सेनेका की शिक्षाओं के माध्यम से एक अधिक मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति बनने का अवसर है। अपने अनुभवों को आपको परिभाषित न करने दे, बल्कि उन्हें आपको सिखाने दे। अपनी आंतरिक शक्ति को गले लगाओ और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे।